गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट थ्योरम कंटिन्यूअस फंक्शन पे थ्योरम नंबर 12, थ्योरम नंबर 13, थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 8, थ्योरम नंबर 11 और थ्योरम नंबर 12। थ्योरम नंबर 7 में हमने बाई का एक सबसेट लिया था v, जिसे हमने माना था ओपन। तो एफ इनवर्स बी भी ओपन आना चाहिए था किसमें, x में, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। थ्योरम नंबर 8 के अंतर्गत c सबसेट ऑफ बाई लिया था जहां पे c क्लोज था, तो एफ इनवर्स c क्लोज आना चाहिए था हमारा किसमें, x में। थ्योरम नंबर 11, थ्योरम नंबर 11 में हमने b सबसेट ऑफ बाई लिया था। b के बारे में कुछ नहीं पता था, वो क्लोज था या फिर ओपन था, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन निकल के आई थी, एफ इनवर्स b का होल क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ b। ठीक है। अब थ्योरम नंबर 12 है आपकी, थ्योरम नंबर 12 में let xt by u be a map, then f is said to be continuous map if and only if f a का closure is a subset of f a का whole closure for any set a subset of x, for any a subset of x। वहां b सबसेट ऑफ y था, यहाँ a सबसेट ऑफ x के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। अब कंटिन्यूअस प्रूफ करना है, ये कंडीशन प्रूफ करने के बाद ये कंडीशन लेके चलना है, कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। लेट एफ एक्स2 बाई यू बी ए कंटिन्यूअस मैप, हमने क्या मान लिया, कंटिन्यूअस मैप मान लिया। एंड ये भी ले लिया कि ए सबसेट ऑफ एक्स भी ले लिया, बी आर्बिट्ररी। प्रूफ ये करना है, टू प्रूव दैट एफ ए का होल क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर। एफ क्लोजर ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर आपको प्रूव करना है। हमने क्या किया कि ए की जो इमेज आ रही है वो किस में जाएंगी भाई, वाई में जाएंगी। उस सेट को हमने किसके बराबर मान लिया, सपोज कीजिए बी के बराबर हमने मान लिया। ठीक है। वी किसका सबसेट होगा, वाई का सबसेट होगा, क्योंकि ए की इमेज किस में जाएंगी, वाई में। और इसको किसके बराबर मान लिया, इमेजों के सेट को बी के बराबर, बी किसका सबसेट होगा, वाई का। एफ कैसा है, कंटिन्यूअस है। एफ हमारा कंटिन्यूअस है और बी किसका सबसेट है, वाई का है। तो हमने थ्योरम नंबर 11 पढ़ी थी कि बी अगर हमारा वाई का कोई भी सबसेट है, ओपन हो या क्लोज हो, हमने जानते हो एफ हमारा कंटिन्यूअस है, तब आप उस थ्योरम से जानते हो कि एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी। बी को किसके इक्वल माना आपने, एफ ए के, तो बी इक्वल टू हम इसमें क्या रख देंगे, एफ ए रख देते हैं। ठीक है। अब होल क्लोजर है तो क्लोजर केवल कहां पे लगेगा, एफ पे तो लगेगा, नहीं तो किस पे लग जाएगा, ए पे। ठीक है। सबसेट ऑफ एफ इनवर्स, यहाँ एफ ए का होल क्लोजर, एफ ए इमेज ही आ रही है, उस पे होल क्लोजर लगा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ से आपका एफ इनवर्स से एफ इनवर्स हट जाएगा, तो एफ ए का क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर। हैंस द रिजल्ट, ये तो प्रूव करना था, एफ ए का क्लोजर सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर। हैंस द रिजल्ट, हैंस द, दिखाई तो दे रहा होगा भाई, हैंस द रिजल्ट, नहीं भी दे रहा हो तो सुन तो रहे होंगे। हैंस द रिजल्ट, ये आपका एक पार्ट तो प्रूफ हो जाता। अब हम इसका क्या प्रूफ करेंगे, कन्वर्स। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये हमारे पास एक मैप थी, इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करना था, कंटिन्यूअस है तो ये प्रूफ करना था। कंटिन्यूअस मान के चले, ये सबसेट ऑफ एक्स लेके चले, इसे इसके बराबर प्रूफ करना था। ए की जो इमेज निकलेंगी वाई में जाएंगी, उन इमेजों को मैंने बी के इक्वल मान लिया, वो किसका सबसेट होगा, वाई का। फिर हमने थ्योरम नंबर 11 पढ़ी थी कि बी इज सबसेट ऑफ बाई एनी सेट, ओपन हो या क्लोज हो, तो एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी। बी किस की इमेज थी, एफ ए की इमेज थी, तो एफ ए रख दिया। ये हमारा होल क्लोजर किस पे चला जाएगा, ए पे, एफ इनवर्स कैंसिल और रिजल्ट आपका आ जाएगा। अब कन्वर्स प्रूव करना है, कन्वर्स में हम इस रिजल्ट को लेके चलेंगे, इस वाले को, और एफ को क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूअस प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो कन्वर्स। समझ तो आ रहा होगा भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। कन्वर्सली प्रूफ करना है, वहां तक तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया था। कन्वर्सली उल्टा मान के चलेंगे। सपोज दैट एफ एक्स टी टू वाई यू
बी ए मैप, मैप कह रहे हैं कंटिन्यूस नहीं कह रहा है, कंटिन्यूस तो प्रूव करेंगे। बी ए मैप सच दैट, क्या मान के चल रहे हो कि एफ क्लोजर ऑफ ए सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर, ये किसका सबसेट है भाई, फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस रिजल्ट को हम लेके चल रहे हैं भाई। इक्वेशन दी थी कि हमने, कोई इक्वेशन दी थी शायद हमने, वहां पर कितनी, 2 इक्वेशन दी थी, तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या देते हैं देख लेना, वो आप अपने अनुसार कौन सी इक्वेशन दी थी। ठीक है भाई, अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूअस। तो आपने ज्यादातर क्या देखा होगा, जितनी भी थ्योरमों को हम प्रूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं, तो कंटिन्यूअस में हम क्या लेके चलते हैं, बाई का एक सबसेट बी लेके चलते हैं या सी लेके चलते हैं, उसे क्लोज लेके चलते हैं, और एफ इनवर्स सी को क्लोज दिखाना होता है हमें, किसमें, बाई में दिखाना होता है। तो हम किसका सेट, किसका एलिमेंट लेके चलेंगे, y का सबसेट लेके चलेंगे, b या c जो भी हो क्लोज लेके चलेंगे, उसकी प्री इमेज x में क्या जानी चाहिए, क्लोज आ जानी चाहिए, ये आपको प्रूव करना होता। तो लेट v सबसेट ऑफ y be arbitrary closed set, arbitrary थ्योरम नंबर 7 सॉरी 8, थ्योरम नंबर 8 be arbitrary क्लोज सेट। अगर b को y का क्लोज सेट लेके चल रहे हो तो इसकी जो b की प्री इमेज आएगी वो x में क्या जानी चाहिए, क्लोज। अगर क्लोज आ जाती है तो आपका क्या बन जाएगी, एक कंटिन्यूअस में बन जाएगी क्लोज सेट। देन अगर मैं इसकी प्री इमेज निकालूं f इनवर्स b, वो किस में जाएगी, x में जाएगी, तो किसका सबसेट होना चाहिए, x का। तो y हाइपोथेसिस, आपकी परिकल्पना क्या है, आपने क्या परिकल्पना की है, y हाइपोथेसिस 3 कि एफ ए का क्लोजर इसे सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर फॉर एनी ए सबसेट ऑफ एक्स। अब ये किसका सबसेट है, एक्स का सबसेट है, तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। एफ ए के स्थान पे क्या है यहाँ पर, एफ इनवर्स बी, ए के स्थान पे क्या है, एफ इनवर्स बी, और एक क्लोजर लगा दिया इसके ऊपर, और ये सबसेट एफ ए के स्थान पे क्या है, फिर से एफ इनवर्स बी, ठीक है, और इस पे पूरे पे क्लोजर लगा हुआ, एफ ए पे हमने क्या लगा दिया, क्लोजर। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारे पास एफ इनवर्स बी का क्लोजर। ये अब क्लोजर केवल किस पे चला जाएगा भाई, एफ इनवर्स पे भी नहीं लगेगा, इस पे भी नहीं लगेगा, केवल किस पे लग जाएगा, क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, अब एफ से आपका एफ कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ हट जाएगा, एफ इनवर्स लेने पर तो एफ क्लोजर ऑफ बी सबसेट ऑफ एफ इनवर्स क्लोजर ऑफ बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, कोई दिक्कत, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, वट आप क्या जानते हो, वट वी इज क्लोज, आप क्या मान के चले हो, v को कैसा सेट मान के चले हो, क्लोज। b सबसेट ऑफ बाई भी आर्बिटरी क्लोज सेट, जब b क्लोज सेट है तो क्लोजर ऑफ b इक्वल्स टू b, तो दिस इंप्लाइज क्लोजर ऑफ b इक्वल्स टू v। क्लोजर ऑफ b किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। क्लोजर ऑफ b b के इक्वल हो गया, तो क्लोजर ऑफ b की वैल्यू रख सकते हो आप किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इक्वेशन नंबर 4 में आप क्लोजर ऑफ b की वैल्यू रख दीजिए। तो f इनवर्स b का होल क्लोजर इज ए सबसेट ऑफ f इनवर्स b, y5 y4 एंड 5। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, बट आप क्या जानते हो, वट आपको जानते हो किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो हमेशा सुपर सेट होता है स्वयं से, ये जानते हो, वो रिजल्ट हमने लास्ट थ्योरम में भी यूज किया था, इसमें भी हम यूज कर रहे हैं। वट एफ इनवर्स बी का होल क्लोजर इज ए सुपर सेट ऑफ एफ इनवर्स बी, सिंस लिख सकते हो क्लोजर ऑफ ए इज ए सुपर सेट ऑफ ए, होता है हमेशा। फ्रॉम 6 एंड 7 ये कह रहा है इसका सबसेट होना चाहिए, ये कह रहा है इसका सुपर सेट होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। तो फ्रॉम
6 and 7 एफ इनवर्स बी का क्लोजर इक्वल्स टू एफ इनवर्स बी। अब किसी सेट का क्लोजर सेट के इक्वल ही हो जाए तो सेट कैसा होता है आपका क्लोज। दिस इंप्लाई एफ इनवर्स बी इज क्लोज, और ये किस में आ रहा है इन एक्स। एक्स में क्लोज आ गया तो आपका कैसा सेट हो गया, ये क्लोज सेट हो गया। और क्लोज सेट होते ही ये क्या हो गई आपकी मैप कंटिन्यूअस हो गई। कैसी मैप हो गई कंटिन्यूअस। so therefore any v subset of y is close, y में आपने क्लोज सेट लिया था। दिस इम्प्लाई f इनवर्स b सबसेट ऑफ x, ये x में क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है, और x में क्लोज होते ही क्या हो जाता है दिस इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। आपको कुछ याद आ रहा हो तो हम ज्यादातर थ्योरम नंबर 7 का स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं कि y का एक सबसेट लेते हैं क्लोज, और उसकी प्री इमेज हम इसमें क्या प्रूव कर देते हैं क्लोज ही प्रूव कर देते हैं। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ उस थ्योरम को, सेकंड पार्ट को। हमने कुछ नहीं कहा था, हम एफ ए का क्लोजर ये सबसेट ऑफ एफ ए का होल क्लोजर लेके चले थे, और हमें प्रूव करना था कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए हमने एक सेट लिया था सी बी सबसेट ऑफ वाई, और एफ इनवर्स बी हमारा फिर किस में चला जाएगा एक्स में। एक्स में चला जाएगा तो ए किसका सेट था एक्स का, तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराया था, और कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के बाद बी क्लोज था तो क्लोजर ऑफ बी इक्वल टू बी था, तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू रख दी थी इसमें। और वैल्यू रखने के बाद बट क्लोजर ऑफ एनी सेट इज ए सुपरसेट ऑफ ए ऑलवेज, तो इस कंडीशन का यूज किया और यहाँ से दोनों वैल्यू रख के ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ठीक है भाई, अब इसमें आप क्या करोगे, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम करा देंगे नेक्स्ट थ्योरम। तो इसके बाद आपको घर पे थ्योरम नंबर 13, 15, 16, 17, 18, प्रॉब्लम 3, 4 एंड थ्योरम 21 और 26, ये थ्योरम और आप करके देख लेना। फिर भी इनमें से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम आपको अभी कुछ दिन बाद प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।